Now possessive pronouns. The pronoun which is used to show possession is called a possessive pronoun. ओके, पजेसिव प्रोनाउन, अभी हमने लास्ट में जो एक टेबल देखा था उसमें जो है पजेसिव प्रोनाउंस थे और वो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं पूरे 7 होते हैं और पजेसिव जो प्रोनाउन उनके बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, वो पूरे 6 बन रहे थे। जैसे हमने देखा माइन, ओके, आवर्स, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, ऐसे हमारे पास थे। ठीक है, यह हमारे पास थे। तो अब हम जो है पजेसिव प्रोनाउन जो है पजेशन को बताते हैं और पजेशन अधिकार को बताता है। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर जो है माइन पजेशन को बता रहा है। दिस बुक इज योर्स, योर्स पजेशन को बता रहा है। तो यह जो है पजेसिव प्रोनाउन होगा। ओके, थर्ड नंबर में हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन which is used to point out object or objects to which it refers is called a demonstrative pronoun. क्लियर, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिज और दोज है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जो पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं, क्लियर, बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे दिस इज अ बुक, तो यहां पर दिस बताया जा रहा है कि यह एक किताब है। दैट इज अ पेन, वह एक कलम है। दिज आ फ्लावर्स, तो यहां पर दिज जो है यह पॉइंट आउट कर रहा है। दिस जो है करीब एंड दैट जो है दूर को यह पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यहां पर एक चीज और हम देख रहे हैं कि जब दिस के बाद अगर किसी नाउन का इस्तेमाल हो जाए, डैट के बाद, दिस के बाद और दोज के बाद, तो उस कंडीशन में यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव के जो है गुण इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे दिस बुक इज योर्स, तो यहां पर दिस के बाद बुक का इस्तेमाल हुआ है और बुक नाउन है और यह नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यह एडजेक्टिव होगा, बिकॉज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। और यहां पे जो है यह जस्ट नाउन के पहले है, इसलिए दिस जो है वह एडजेक्टिव का काम करेगा, सेम एज। तो यह जो है दिस यहां पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस फ्लावर्स आर रेड, तो इस कंडीशन में दिज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि वो प्रोनाउन रहेगा जब इनके बाद कोई भी एडजेक्टिव का अगर इस्तेमाल हो जाए। तो यह भी हमने समझ लिया। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इच सेल्फ, देम सेल्फ are called reflexive pronouns when the action done by subject turns back upon subject। यानी कोई भी जब एक्शन हो और वह एक्शन खुद कर्ता पर आ जाए, तो उस कंडीशन में जो है ये जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। शी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। क्लियर। Emphatic pronouns, the pronouns same as myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself and themselves are reflexive pronouns when they are used for the sake of emphasis। emphasis का अर्थ होता है जोर देने के लिए। जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करें, इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें जोर देने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, ओके, तो उस कंडीशन में जो है यह एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ सेड सो। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच में बहुत ही लिटिल डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि जब माई सेल्फ या हर सेल्फ
या इन प्रोनाउंस का जो मीनिंग जो है वह स्वयं को, अपने आप को, खुद को अगर आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और सिर्फ खुद आए, स्वयं आए तो उस कंडीशन में जो है यह एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को, मैंने स्वयं को, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। शी ruined herself, उसने स्वयं को, खुद को बर्बाद किया। ओके, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद टाइगर को मारा। मैंने खुद को नहीं, मैंने खुद। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा। तो स्वयं को नहीं सेंस आ रहा है, जब को सेंस आएगा तो वह जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इंडिफिनिट प्रोनाउंस, एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स in a general way and does not refer to any person or thing in a particular way. Okay, indefinite pronoun, the word indefinite, that is not definite, which is indefinite, यानी जो निश्चित नहीं हो उसे हम indefinite pronoun कहेंगे। जब इन वर्ड्स का इस्तेमाल प्रोनाउन की तरह हो और वो इंडेफिनिट हो तो उस सेंस में जो है वह इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाएगा। जैसे समबडी हैज स्टोलन माय पेन, कोई, यहाँ कंफर्म नहीं है कि आखिर वो कोई कौन है। जो डिफिनिट नहीं हो तो वह इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। एनीबडी यहाँ भी डिफिनिट नहीं है। सम और जेंटल, कुछ नेक हैं, ये भी कंफर्म नहीं है कि कौन से नेक हैं, डिफिनिट नहीं है। ऑल आर फुलिश, none can do this, many of them were killed। तो यहाँ पर somebody, anybody, some, all, none, many, one, none, nothing, any, यह जो है ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं क्योंकि यह किसी डेफिनेट चीज़ को नहीं बताते हैं। क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ हम देखें, जैसे some है, all है, एंड many, one है और any, इनका जो इस्तेमाल जो है एडजेक्टिव की तरह भी होगा अगर उनके बाद कोई जस्ट नाउन आ जाए। जैसे एनी मैन अगर आ जाए, या वन बॉय आ जाए, या हम देखें ऑल मिल्क हो, या ऑल थिंग आ जाए इस तरह के, या सम बॉयज, तो यहाँ पर जो होगा यह प्रोनाउन से एडजेक्टिव हो जाएगा और वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू उसके बाद कौन सा नाउन इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है यहाँ पर हमने समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, वन, नन, नथिंग और एनी, जो इनडिफिनिट यानी जो डिफिनिट नहीं है उसको बताता है।